जय माता की भक्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि माता रानी की सवारी किसी के ऊपर आती है या नहीं आती है। जैसे कीर्तन में या जागरण में बहुत सी औरतें बाल खोल के इधर उधर घूमती हैं करती हैं, तो उस तरह से कि मैं आपको बताने जा रही हूँ कि क्या ये सच्चाई है या ये झूठ है। देखो, ज्यादा तो भक्तों मुझे भी पता नहीं, पर मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं भी इस तरह की औरतों की बहुत मजाक लेती थी। तो भक्तों, एक दिन जब मैं कीर्तन में गई तो एक कीर्तन मंडली थी, तो उसमें दो कीर्तन करने वाली थी। तो एक के सर देवी आती और दूसरी क्या पूछती उससे कि बस माते कीर्तन सफल हो गया। तो वो बोलती कि हाँ हो गया, और बस ऐसा कहती उसको थोड़ा लौंग दे देती और थोड़ा सा बतासे बतासे दे देती। तो माते उसके सर से चली जाती। तो मैं यही कहती थी कि बस ये तो कीर्तन करती हैं, तो बस यही दिखाने के लिए करती कि हमारा करते करा हुआ कीर्तन सफल हो गया है। तो भक्तों, एक दिन एक कीर्तन कर रही थी हमारे पड़ोस में ही, तो उसके सिर देवी आई। तो भक्तों, सभी औरतें लतर पतर उसके पैरों में पैर छूने के लिए पहुंच गई। मैं बैठी रही, मैं उठ के नहीं गई पैर छूने के लिए, और मैं हंसती रही। तो वो थोड़ी देर में देवी चली गई। तो वो बोली कि सभी औरतें कि देवी चली गई चली गई। और भैया जाने के बाद देवी फिर दोबारा आ गई। तो दोबारा जो देवी आई उनके सिर कीर्तन करने वाले के, तो सभी औरतें फिर से जाली कि फिर दोबारा आ गई दोबारा आ गई। और वो जो कीर्तन करवा रही थी उसके लड़के को पुकारे जा रही थी कि फला आ जा, आ भाई तू आ कीर्तन में आ, माता रानी बुला रही है, माता रानी बुला रही है। वो लड़का आया नहीं, शर्माया। तो सभी औरतें फिर से उनके चरणों को छूने के लिए भाग ली कि चलो आगे। फिर से दोबारा जो औरतें रह गई थी वो फिर से ऐसे ही लतर पतर एक दूसरे के ऊपर को भागी बुरी तरह से। तो फिर वो बोली, जिसके सिर कीर्तन में जिसके सर देवी आ रही थी, वो बोली कि अब की बार देवी नहीं है। तो सब औरतों ने पूछा कि अब की बार क्या है। तो उसने बताया कि अब की बार नीले घोड़े वाले आए हैं। तो मैं उसका भी बहुत मजाक लेती थी कि अब की बार नीले घोड़े वाले हैं, अब की बार, मतलब मैं बहुत मजाक लेती थी भक्तों। तो जहां भी खड़ी होती मैं मजाक लेती ऐसे ही। एक दिन मैंने कीर्तन करवाया अपने घर में कीर्तन करवाया, तो मेरे घर में भी देवी सिर आ गई। ओ भैया, मैं बोली कि देवी सिर भैया। अब मैं उठ के नहीं गई। उन्होंने खूब कहा जिसके सिर देवी आई कि कोई आ नहीं रही, कोई पैर नहीं छू रही, कोई पता नहीं क्या क्या वो बोलती रही, पर मैंने जाकर पैर नहीं छुए। भाई उसकी मुझे बहुत सजा मिली। तो एक दिन मेरे सपने में माँ ने, मैं यही कहती थी जिसके सिर देवी आती थी, मैं मजाक लेती थी, मैं ये कहती थी कि अगर देवी सिर आ रही है तो ये वो बात बताए ना जो किसी को पता ना हो। ये बताती तो कुछ है नहीं, और बस ऐसी की देवी आ गई। देवी सिर आ रही है तो वो बताओ जो किसी को बात को पता ना हो। भक्तों, मैं ऐसा कहती थी तो एक दिन सपने में मेरे सर देवी आई, और इतना तकड़ा मुझे झटका लगा भक्तों, मैं क्या बताऊं आपको। देवी सिर आई तो एक मेरी पड़ोसन वो बोली, मैं कुछ बता रही थी उन्हें कि ऐसा करो वैसा करो, तो मेरी पड़ोसन बोली सपने में ही मेरे कि अगर देवी सिर आ रही है तो वो बात बता जो किसी को पता ना हो। जो मैं कहती थी वही मेरे सपने में आया। तो मैंने फिर इतने जोर का झटका मेरे ऊपर लगा माँ कहा कि मेरे से सहन नहीं हुआ, और मेरी आंख खुल गई। उस दिन के बाद तो फिर मैंने कोई इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि वैसे ही मैं सोच रही थी कि मतलब देवी सपने में आती है, ऐसे नहीं आती किसी किसी। अगर देवी को कुछ बताना होता तो सपने में आती है, भला देवी का कोई झटका कैसे झेल लगा। देवी तो इतनी वो है, बलशाली है कि उनका झटका कोई नहीं झेल सकता। इसलिए मैं कभी विश्वास नहीं करती थी भक्तों। तो एक दिन मैंने फिर दोबारा कीर्तन कराया, तो उसमें भी जो कीर्तन करने वाली थी उसके सर देवी आई। वहां भी मैं पैर छूने के लिए नहीं चली, बैठी रही। कोई भी औरत नहीं चली, क्योंकि मैं सबके सामने मजाक लेती थी, तो कोई सबने पैर छूने बंद कर दिए। कोई औरत नहीं चली पैर छूने के लिए। तो भक्तों, मुझे इतना बुरा धक्का लगा, मैं खांसते 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 परेशान होगी। कोई पानी पिला रहा, कोई कुछ खिला रहा, मेरा धक्का बंद ना हो रहा, और मैं बहुत परेशान धसके में। तो जो कीर्तन कर रही थी, जिनके सर देवी आ रही थी, उन्होंने थोड़ी मिश्री रख रखी थी, उसमें से उठा उठा के वो खा रही थी मिश्री। तो वो उनकी झूठी मिश्री हो गई थी। तो भक्तों, जैसे ही मेरे सिर देवी आई
देखते जैसे ही मेरा धक्का लगा बुरी तरह से, तो मैंने उसकी झुट्टी मिश्री उठा के खा ली, और मिश्री उठा के खाते ही मेरा धक्का एकदम बंद हो गया। तो मैं सच बता रही हूँ, आप कभी भी किसी के सर अगर टीवी आए तो इस तरह से मजाक ना लीजिएगा, क्योंकि मैं झेल चुकी हूँ। मैं आपको सही बता रही हूँ, माँ के चरणों में बैठ के मैं आपको कभी झूठ नहीं बोल सकती। मैं माँ के चरणों में बैठी हूँ, पूजा करने के बाद मैं वीडियो बनाती हूँ, तो मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगी। भक्तों, मेरी माता मेरे सामने है, मैं माँ से हाथ जोड़ के बता रही हूँ कि ये जो बात मैं आपको बता रही ये सही बता रही हूँ। तो भक्तों, कभी भी किसी का आप मजाक मत लेना, क्योंकि माँ खुद भी नहीं आएगी अगर, तो वो अपने किसी सैनिक को भेजेगी। अगर माँ को आना है, माँ खुद भी नहीं आएगी। तो जैसे हम हैं भाई, हमें टाइम नहीं है और हमें किसी की सहायता करनी है, या हमें किसी के घर जाना है, तो हम अपने बट के किसी को अपने परिवार के सदस्य को भेज देंगे। तो इसी तरह से माँ भी अपने किसी परिवार के सदस्य को भेज सकती है। माँ खुद नहीं आके किसी परिवार के सदस्य को भेज देंगी, क्योंकि माँ का तो झटका कोई नहीं झेल सकता, माँ इतनी शक्तिशाली है। तो वो अपने ही किसी सदस्य को भेज दे हमारे घर। तो माँ भक्तों, कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे ही वीडियो के लिए माँ भक्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरा हौसला बढ़ाए रखना। मैं सब अपने लिए नहीं, मैंने बहुत दुख काटे हैं। मेरी माँ मुझे टास्क पे टास्क दी जाती है और मैं उनको करती हूँ। सहारा तो माँ का होता है, लेकिन दिल बहुत दुखता है जब मेरे साथ कुछ बुरा होता है, पर माँ मुझे उस बुरे से निकाल लेती है। तो भक्तों, मैं अपनी आपको कहानी बताऊंगी जब आपका प्यार मिलेगा, तो आप सच मानोगे मेरी वीडियो को। तो मैं आपको अपनी वीडियो अपनी सभी बातें बताऊंगी कि कैसे कैसे मैं कितने दुख मैंने झेले हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो दुखी औरतें हैं या दुखी मतलब जो बाहर सो रहे हैं सर्दी में या परेशान हैं, तो मैं उनके लिए कुछ करूँ। मेरा बहुत मन है भक्तों, आपके साथ के बिना ये नहीं हो सकता भक्तों। जय माता दी। अपनी अगली वीडियो में भक्तों मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम पता लगाएं कि माँ है या कोई बाहरी आसुरी शक्ति भी आपके कीर्तन में आ सकती है। तो क्या करें कीर्तन करने से पहले या जागरण करने से पहले, जो कोई बाहरी आसुरी शक्ति इस तरह की कोई काम ना कर सके। ये जरूरी नहीं है कि जो सरारी है वो माता ही है, बाहरी आसुरी शक्ति भी वो हो सकती है। तो भक्तों, इसके लिए मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि आप इस चीज की पहचान कैसे करें कि ये माँ का कोई भेजा हुआ दूत है या माँ की सेना है या कोई बाहरी आसुरी शक्ति है। तो जय माता दी भक्तों, फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। आप अपना प्यार हमें देते रहना और हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना। जय